इंग्लिश ग्रामर का अगला सीरीज़ है, अगला पार्ट है। इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और पहले उसका स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसके नाम में है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो काम बीते हुए समय में खत्म हो गया लेकिन उसका संबंध अभी वर्तमान से हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जो काम बीते हुए समय में शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी तक वो जारी है। ठीक है, वो बंद नहीं हुआ है, वो काम अभी तक चल रहा है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे कि वो 4 घंटे से खेल रहा है, मैं 2010 ईस्वी से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, राम 5 घंटे से सो रहा है। तो 5 घंटे से सो रहा है मतलब बहुत देर पहले सोया, 5 घंटे पहले सोया, पास्ट टाइम में ही वो काम स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक चल रहा है। तो ऐसा काम जो पहले ही शुरू हो लेकिन बाद तक चल रहा हो, ठीक है, अभी तक जारी हो, उसे हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर या सिंस, उसके बाद टाइम। सब्जेक्ट हमें पता है, हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे। पीछे जाके देखिए वीडियो, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप लोग ज़रूर जाके देखें। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। चलिए देखते हैं, और पिछला वीडियोस जरूर जाके देखें, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के लिए दिया गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, हैज़ या हैव किसके साथ लगेगा ये भी बता चुके हैं, बीन सबके साथ लगेगा। ठीक है, V4 वर्ब का चौथा रूप ING फॉर्म, ये भी लगेगा, बीन के बाद लगेगा ये। उसके बाद ऑब्जेक्ट, पढ़ा रहा है तो क्या पढ़ा रहा है। उसके बाद फोर या सिंस, इस दोनों में हम देखते हैं फोर किसके साथ लगता है और सिंस किसके साथ लगता है। तो फोर जो है, जैसे अनिश्चित समय, जो निश्चित समय नहीं है, जैसे 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फॉर 5 डेज, 5 दिनों से, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से, 2 दिन से, 4 दिन से, ठीक है, कई दिनों से, कई सप्ताह से, कई महीनों से, जिसमें समय निर्धारित नहीं दिया गया है, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है, उसमें 4 लगाएंगे। उससे पहले 4 का यूज़ करेंगे, उसके बाद ये सब लिखेंगे, टाइम लिखेंगे 4 के बाद। और अगर सिंस का यूज़ तब करेंगे जब टाइम दिया गया हो, जैसे 2 o'clock 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से एग्जैक्ट टाइम है। मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock। ठीक है, सिंस आफ्टरनून, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपका ईस्वी दिया रहेगा, मान लीजिए 1920, 1920 ईस्वी से, सिंस 1920, सिंस 2000, सिंस 2020, सिंस 2019। ये सारे चीज़ अगर हो जिसमें एग्जैक्ट टाइम दिया गया हो तो उसमें हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, जो एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले कि राम 5 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, 5 घंटे से, तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो जाएगा, राम के साथ हैज़ लगेगा, उसके बाद बीन लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया हो गया यहाँ पे, रीड तो रीडिंग होगा यहाँ पे। क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो इंग्लिश लिखेंगे। 5 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, समय पता नहीं है कितने बजे से, तो 4 लिखेंगे। 5 घंटे से, 5 आवर्स। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में, मतलब राम 5 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हैज़ या हैव के बाद नोट लगा देना है। राम हैज़ नोट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 5 आवर्स। राम 5 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है,
उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछ के हम पूछ सकते हैं कि क्या वह 4 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा है, ठीक है, क्या मैं 4 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, क्या राम और श्याम 2 सप्ताह से अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि क्या वह 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो हैज़ ही। उसके बाद क्या है, नोट लगाएंगे तो नहीं हो जाएगा, क्या वह 4 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। नोट नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा, क्या वह 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो नोट को घेर देते हैं। हैज़ ही बीन, बीन हो गया। टीचिंग, टीच मीन्स पढ़ाना, और टीचिंग हो जाएगा भी फॉर ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ा रहा है, तो इंग्लिश फॉर 4 आवर्स। अंत में क्वेश्चन मार्क डालना है यहाँ पे। हैज़ ही बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स, क्या वो 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ठीक है। क्या राम और श्याम 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो क्या राम और श्याम, राम एंड श्याम 2 आदमी हो गए, तो हैव होगा यहाँ पे, हैव राम एंड श्याम हैव, सब्जेक्ट हो गया राम एंड श्याम। नोट नहीं है, मतलब क्या राम और श्याम 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, तो नहीं रहता तो नोट देते, ठीक है, समझ रहे हैं ना। नहीं है तो नहीं देंगे। क्या राम और श्याम 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हैव राम एंड श्याम बीन, सीखना का होता है लर्न, तो लर्न में ING लगा देंगे, लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका इंग्लिश। 2 साल से तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल से। क्या राम और श्याम 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब आते हैं WH सेंटेंस में। राम और श्याम 2 साल से कैसे, 2 साल से कैसे अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है, या क्यों अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो इसका इंग्लिश हमें देना है WH वर्ड। तो कैसे और क्यों का क्या होता है, व्हाई मीन्स होता है क्यों। तो व्हाई, राम और श्याम 2 आदमी हैं तो हैव लगेगा, हैव, सब्जेक्ट हो गया आपका राम एंड श्याम। बीन, बीन लर्निंग, ऑब्जेक्ट हो गया क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। 4 या सिंस, तो 2 साल से तो फॉर 2 ईयर्स, 2005 ईस्वी से तो सिंस 2005, सिंस। अगर हम बोले 2005 ईस्वी से, क्या राम और श्याम 2005 ईस्वी से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। वाई हैव राम एंड श्याम बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2005, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दे दिया है। यहाँ पे मॉर्निंग रहता तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्यों सीख रहे हैं, तो मॉर्निंग देते। इवनिंग रहता तो शाम से क्यों सीख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते, इवनिंग लिखते, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया है, एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, तो फिर हम उसमें सिंस लगाते हैं, और अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है तो उसमें 4 लगाते हैं। अब आते हैं आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो एग्जाम में क्या करता है कि ब्रैकेट एक लाइन दे देगा इंग्लिश में, और उस लाइन में बीच में जगह छोड़ देगा, आपको भरना है कि कैसे भरेंगे। तो जैसे ही आपको 4 या सिंस दिखाई दे, अगर उस लाइन में आपको 4 या सिंस दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। मतलब काम जो है वो काम जो है वो पहले स्टार्ट हुआ और अभी तक जारी है, ये सोच करके आपको बनाना है। अगर सवाल में 4 या सिंस दिया गया है तो, या फिर टाइम दिया गया है तो, ठीक है, या फिर बीन लिखा हुआ है तो। चलिए देखते हैं, सेंटेंसेस लेते हैं और समझते हैं। चलिए एग्जाम में आने वाले सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा, बस इसमें कुछ वर्ड्स चेंज रहेंगे, वो आप देख लीजिएगा। बस मैं कैसे बनाया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे आप सोचेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। पहला सेंटेंस हम देखते हैं, डैश इल सिंस फ्राइडे। हमने सिंस देखा यहाँ पे, मतलब
टाइम का बोध हो रहा है, ठीक है। तो फॉर या सिंस जब भी लगेगा तो क्या लगेगा, हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ या हैव लगा करके बीन लगाएंगे हम, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, हैज़ बीन इल, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इट डैश रेनिंग फोर लिखा हुआ है, उसके बाद टाइम है, इसमें भी सिंस के बाद टाइम था, फॉर एन आवर, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, हैज़ या हैव बीन लगेगा, तो सब्जेक्ट के साथ इट के साथ हैज़ लगेगा, तो हैज़ बीन होगा यहाँ पे, क्लियर। ऑप्शन दिया रहेगा, आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। द बॉय डैश मेकिंग अ नॉइज फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें भी आप देख रहे हैं फोर है और उसके बाद टाइम है, तो इसमें भी हैज़ बीन हैव बीन रहेगा, द बॉय हैज़ बीन, क्लियर। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी फोर है, उसके बाद टाइम है, इसमें भी हैज़ बीन होगा, शी हैज़ बीन एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद दे, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सिंस है और टाइम है, तो इसमें भी हैज़ बीन होगा या हैव बीन होगा, दे के साथ हैव लगता है, तो हैव बीन इन दिल्ली। उसके बाद आई है, यहाँ पर हम देख रहे हैं फोर है, फॉर द बस के लिए, सिंस है, उसके बाद टाइम है, यहाँ पर भी आई के साथ हैव बीन या हैज़ बीन होगा, तो आई के साथ हैव भी लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग, वर्ब भी नहीं था इसमें तो वर्ब लगा दिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। ऑप्शन दिया रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में से लगाना है आपको। आई डैश एब्सेंट फोर, यहाँ पे फोर दिया हुआ है, उसके बाद टाइम है, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हैव लगता है और बीन नहीं लगा है तो बीन लगा देंगे। सिंस देख सकते हैं, सिंस है, टाइम है, तो इसमें भी ही के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है और बीन लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा और ज़्यादा दिक्कत आपको होगा नहीं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू, बाय बाय।